नमस्कार। इस वीडियो में हम पंप अप टेस्ट के बारे में बात करें। पंप अप टेस्ट जनरली जब आपको इस तरह का प्रॉब्लम फेस होता है मशीन का कंप्रेसर का एट योर प्लेस, तभी आता है पिक्चर में। नंबर एक, क्या आपका कंप्रेसर कट ऑफ नहीं हो रहा है, क्या लगातार वो चलते रह रहा है और कट ऑफ ही नहीं हो रहा है। नंबर दो, क्या कंप्रेसर का प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा है, दूसरे शब्दों में क्या वो कंप्रेसर हवा नहीं बना रहा है। और नंबर तीन, क्या कंप्रेसर का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, कंटिन्यूसली हवा बना भी रहा है लेकिन एक टाइम पे आके धीरे धीरे प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। कट ऑफ तो नहीं ही होता है लेकिन प्रेशर ड्रॉप होना भी शुरू हो जाता है। इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं फील्ड में। ये मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये एक बहुत सामान्य कंप्लेन है कंप्रेसर के फील्ड में, लेकिन यह आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि क्या ये कंप्लेन कंप्रेसर की कोई खामी की वजह से है या और कोई वजह के कारण ये प्रॉब्लम है। इसी के लिए यह पंप अप टेस्ट करते हैं जिससे ये आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। अब ये टेस्ट कैसे करते हैं वो डिस्कस करते हैं। स्टेप वन, सबसे पहले कंप्रेसर के बॉल वॉल आपको बंद कर देने चाहिए। कई कई कंप्रेसर में एक से ज्यादा बॉल वॉल डिलीवरी लाइन में लिए होते हैं। आपको सारे बॉल वॉल जो भी कंप्रेसर के बाहर डिलीवरी लाइन लिए हुए हैं हवा को इस्तेमाल करने के लिए, वो सारे बॉल वॉल की डिलीवरी लाइन के बॉल वॉल बंद कर देने चाहिए। स्टेप टू, इसके बाद कंप्रेसर का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बंद कर दीजिए। अभी हमने इस वीडियो में दिखाया है एमसीबी का, लेकिन आप एमसीबी हो, डीओएल स्टार्टर लगा हो, किसी ने एमपीसी पैनल से ये कनेक्शन लिया हो, तो ये आपको उधर से पैनल पे पास जाके या एमसीबी डीओएल स्टार्टर पे कंप्रेसर को बंद कर देना है। स्टेप थ्री, उसके बाद कंप्रेसर से में जो नीचे की तरफ जो ड्रेन वॉल्व लगाया हुआ होता है उससे सारा पानी और हवा निकाल दीजिए। आराम से पानी निकलने दीजिए। जब तक सारा पानी और हवा नहीं निकले, प्रेशर बिल्कुल जीरो पे नहीं आ जाए या बिल्कुल आवाज आना बंद नहीं हो जाए, तब तक हवा निकालते रहिए। शांति से हवा निकल जाने दीजिए। एक बार पूरा टंकी खाली हो गया तो ड्रेन वाल्व बंद कर दीजिए। मतलब कि अभी कंप्रेसर का सारा डिलीवरी लाइन भी बंद है, ड्रेन लाइन भी बंद है। मतलब कंप्रेसर में जितने भी आउटपुट हवा को बाहर निकलने का रास्ता है हमें सारा बंद कर देना है। टंकी के बाहर हवा जाने का कोई रास्ता रहना नहीं चाहिए। उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप लिया जाना चाहिए। नंबर 5, आप मोबाइल में स्टॉप वॉच रेडी करिए। स्टॉप वॉच वाला स्क्रीन पे आप आ जाइए। कंप्रेसर का टाइमिंग मेजर करने के लिए मोबाइल की स्टॉप वॉच आप तैयार रखिए। नंबर 6, कंप्रेसर को और स्टॉप वॉच को एक साथ में चालू करिए। कंप्रेसर चालू होने के कारण मोटर जो घूमते रहेगा, प्रेशर धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू होगा। धीरे धीरे आधा केजी, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी ऐसा प्रेशर भरना शुरू हो जाएगा। जब तक प्रेशर भरना कंटिन्यू रहता है आप भरने दीजिए। धीरे धीरे समय में प्रेशर बिल्डअप होते होते एक वक्त ऐसा आएगा कि कंप्रेसर अपने आप कट ऑफ प्रेशर पे पहुंच के कट ऑफ हो जाएगा। जैसे ही कट ऑफ हो जाए आपके स्टॉप वॉच का समय नोट करें और प्रेशर गेज में क्या प्रेशर पर कंप्रेसर कट ऑफ हुआ है वो भी नोट करें। जनरली इंडस्ट्री में पिस्टन टाइप कंप्रेसर का कट ऑफ प्रेशर 10 केजी का होता है और कंप्रेसर एक फिक्स मशीन है जिसका पंप अप टेस्ट टाइमिंग उसकी एचपी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। तौर पे अगर 3 एचपी का कंप्रेसर है और अगर टंकी का साइज 150 लीटर का है और कट ऑफ प्रेशर 10 केजी का है तो अराउंड 7 मिनट के करीब करीब ये पंप अप टाइमिंग आता है। मतलब अगर ये पैरामीटर्स है तो 0 से लेके 10 केजी तक अंदाजा 7 मिनट में पंप अप हो जाएगा। 0 से 10 बार इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। तो अगर ये हुआ है तो ये नॉर्मल कंडीशन में कंप्रेसर बरोबर काम कर रहा है, ये अपन कंक्लूड कर सकते हैं। वैसे ही अगर 5 एचपी का कंप्रेसर है और 225 लीटर की टैंक है तो यही टाइमिंग आएगा 6 मिनट और वही 7.5 एचपी का कंप्रेसर है तो वो टाइमिंग आएगा 4 मिनट। तो लाइकवाइज ये अलग अलग कंप्रेसर के टाइमिंग आते हैं कैपेसिटी के हिसाब से। अभी अलग अलग कंपनियों की टंकी की साइज भी अलग होती है
उनका मोटर का कैपेसिटी, अभी कोई कोई इंपोर्टेड कंप्रेसर में 4 HP का भी मोटर होता है, तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग को अलग से कैलकुलेट करना होता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इतना कंफ्यूज नहीं हो, ये करना है कि आपको केवल ये पंप अप टाइमिंग और प्रेशर का रीडिंग हमको बताना है, और हम आपको आपके कंप्रेसर के अनुसार यह कितना सही है यह बता पाएंगे, जिससे हम डिसाइड कर पाएंगे लॉजिकली कि कंप्रेसर में प्रॉब्लम है या उसके बाद वाले इक्विपमेंट में प्रॉब्लम है, और हम लोग उसके हिसाब से सामान भेज के आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जल्द से जल्द कोशिश कर सकते हैं। अन्यथा क्या होता है कि टेक्नीशियन आता है, सबसे पहला यही टेस्ट करता है और फिर वो जाता है और सामान सब लेके आता है, और उसमें बहुत सारा प्रोडक्शन लॉस होता है, टाइम ब्रेकडाउन टाइम बढ़ जाता है। तो ये टेस्ट आसान टेस्ट है, अगर आपने खुद ने कर पाया, जो हमारा बंदा कर पाता है, तो आप भी लॉजिकली अच्छा डिसीजन ले पाने में हम दोनों को मदद हो जाए। थैंक यू।